चलो आज हम पढ़ेंगे कहानी का प्लॉट। क्या पढ़ेंगे? कहानी का प्लॉट। इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। या कहानी का प्लॉट का रचयिता, लेखक, रचनाकार ये सब कौन है? शिव पूजन सहाय। ध्यान दो इधर, यहाँ पर से देखो, पेज नंबर उल्टाना चाहो तो 12 नंबर है। सभी व्यक्ति, कहानी का प्लॉट का अर्थ हम बता चुके थे। कहानी लिखने के लिए विषय वस्तु या कथा वस्तु या आधार, है ना। तो कहानी का प्लॉट का मतलब होता है कहानी लिखने के लिए आधार मिलना, कोई विषय वस्तु मिलना, कोई प्रसंग मिलना, कोई टॉपिक मिलना। समझ गया? जिसके ऊपर कहानी लिखा जा सके। तो इसमें भी कहानीकार को कहानी लिखने के लिए क्या मिल गया है? प्लॉट मिल गया है, विषय वस्तु मिल गया है। किसका? गांव के समाज के परिवेश का, हमारे समाज के परिवेश का। और हम अंत में आपसे पूछेंगे कि कहानी का प्लॉट का अर्थ आपने क्या जाना, इसमें प्लॉट किसको कहा गया है। तो देखिए यहाँ से कह रहा है, सबसे पहले मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। पेज नंबर निकाल दिया, देख सकता है सबसे ऊपर का लाइन है, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। यहाँ पर लेखक शिव पूजन सहाय जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, और कहानी लिखने की कला, कहानी लिखने के लिए जो गुण होना चाहिए वो भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को यानी जो कहानी लिखने वाले जो लेखक होते हैं उसको स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए। यानी स्वभावतः प्राकृतिक रूप से स्वभाव से क्या होना चाहिए? कला मर्मज्ञ होना चाहिए। यानी कला के रहस्य को जानने वाला होना चाहिए, कला के मर्म को छूने वाला होना चाहिए। जबकि मैं क्या हूँ? साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। जबकि मैं क्या हूँ? साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, यानी साधारण कला भी मुझ में नहीं है। जबकि कहानी लिखने वाले को क्या होना चाहिए? कला विशेषज्ञ यानी कला मर्मज्ञ होना चाहिए। जबकि मैं क्या हूँ? नॉर्मल कहानी लेखक भी नहीं हूँ। कलाविद का मतलब कला का ज्ञाता। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए, लेकिन जो कुशल कहानी लिखने वाले लेखक है, जो अच्छे अच्छे कहानी लिखते हैं, उसके लिए एक प्लॉट पा गया हूँ, एक प्लॉट पा गया हूँ। जैसे कोई धनिक नहीं रहता है लेकिन उसको कभी कभी धन मिल जाता है, तो क्या कहेगा? मैं धनिक नहीं हूँ लेकिन वैसे ही मुझे क्या मिल गया है? राह चलते धन मिल गया है। तो खैर यहाँ पर हम टॉपिक से डाइवर्ट होते हैं, इसलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। करा किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए, यानी जो कुशल कहानी लेखक है, यानी जिसको कहानी अच्छे से लिखने आता है, उसके लिए क्या पा गया हूँ? प्लॉट पा गया हूँ। क्या पा गया हूँ? प्लॉट पा गया हूँ। आशा है, यानी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस प्लॉट पर यानी इस आधार पर, इस विषय वस्तु पर क्या करेगा? वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे, यानी बड़ा से बड़ा इमारत कहानी का क्या कर लेगा? खड़ा कर लेगा। अब देखो, जो प्लॉट पा गया है कहानी लिखने के लिए, इसको कहानी लिखने के लिए कौन सा प्लॉट मिल गया है वो तुमको बता रहा है। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। अब गांव का ही इसको प्लॉट मिल गया है, विषय वस्तु मिल गया है, आधार मिल गया है। समझ गया? तो वही लेखक कह रहा है, मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे, सुनकर आप घिनाएंगे। यदि उस गांव का नाम आप सुनेंगे तो क्या होगा? आपको घिन आएगा। क्या आएगा? घिन आएगा। जैसे पोंटा को देख करके आता है ना, नहीं आता है? पोंटा गिरल रहते ना, मन करते चाट लेवे के नहीं करता रहता है कि मन घिनाता रहता है। हाँ, तो वही है कि गांव का नाम बड़ा गंवारू है ना। सुनकर आप क्या कीजिएगा? घिनाइएगा। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। वहाँ पर क्या रहते थे? उस गांव में क्या रहते थे? बूढ़े मुंशी जी रहते थे। कौन रहते थे? बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है, यानी अब वह इस दुनिया में नहीं है, गुजर गए हैं, मर गए हैं, है ना। उनका नाम ही विचित्र ही था।
उनका नाम भी क्या था, विचित्र ही था या अलगे टाइप का था। अनमिल आखर अर्थ न जापू, मुंशी जी का नाम क्या था, जरा एक बार सुन लो। अनमिल आखर, अनमिल आखर अर्थ न जापू, अनमिल आखर अर्थ न जापू। मुंशी जी का नाम क्या था, अनमिल आखर अर्थ न जापू। इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। इसका नाम ही ऐसा है कि इसका नाम बताने से क्या है, जो साहित्यिक है हिंदी भाषा के कहानी लिखने वाले है ना, इसके सामने बताने से इसका नाम क्या हूँ, हिचकता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ। खैर नाम तो बता दिए। उनकी एक पुत्री थी, उनकी एक पुत्री थी। किसकी, मुंशी जी की पुत्री, मुंशी जी की पुत्री, पुत्री यानी बेटी, मुंशी जी की बेटी जो अब तक मौजूद है। मुंशी जी तो चले गए, गुजर गए, लेकिन इनकी बेटी जो है, पुत्री जो है, अभी तक मौजूद है, यानी अभी तक इस संसार में है। उनका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा। अब एकर नाम तो बताबे न चाहित रहो, अब कही एको नाम जाने दीजिए सुनकर अब क्या कीजिएगा। अब एकर नाम कोई जानना चाहेगा, खैर मुंशी जी के बेटी के नाम कथी है तो करा है, खैर जाने दीजिए, उसे सुनकर आप क्या करेंगे। लेकिन अगर उसे सुनकर आप क्या करेंगे, मैं बताऊंगा भी नहीं और मैं इनका नाम बताऊंगा भी नहीं। हाँ, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है, मुंशी जी की पुत्री के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको बताने के लिए बार बार इसका प्रसंग आएगा, बार बार इसके बारे में कुछ आएगा, तो इसलिए इसका कोई अपने मन से नाम रख देता हूँ ताकि इसको बताने में क्या हो, सुविधा हो। मुंशी जी कहता है, खैर मैं बताऊंगा भी नहीं तो क्या करा, हाँ चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में, यानी एकरा बारे में कुछ बताने में क्या होगा, कुछ सहूलियत होगी। क्या होगी, कुछ सहूलियत होगी, यानी कुछ आसान होगा, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना है। अगर एक भी आवाज हुआ ना तो बड़ी मार मारेंगे, चुपचाप शांत से रहो। इसलिए उनका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है, यानी अपने मन से, अपने मन से कल्पना द्वारा उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है, ताकि इसके बारे में बताने में क्या हो, सुविधा हो। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी, आप सभी को कह रहा है, मान लीजिए कि मुंशी जी की पुत्री का नाम है, मान लेना है, असल नाम ये नहीं है। असल नाम बताएगा किसी के बारे में तो क्या होता है, दिक्कत होता है ना। तो इसलिए मान लीजिए इसका नाम है भगजोगनी। कौन सी है, भगजोगनी। इसका नाम क्या है, भगजोगनी। अब देखो भगजोगनी ही कहला रखा, बता रहा है मुंशी जी, देहात की घटना है। क्या है, देहात की घटना है, इसीलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। लेखक सोचा और तुम लोग भी सोचते हो, ये देहात की घटना है, जो बताया जा रहा है कहानी के प्लॉट में, वो कहाँ की घटना है, देहात की घटना है, इसीलिए देहाती नाम रख लेना जरूरी होगा। देहाती नाम रखना क्या होगा, अच्छा होगा। खैर बढ़िए, खैर बढ़िए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनसे। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, पुलिस दारोगा। याद रखना, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। क्या थे, पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई, मुंशी जी के छोटे भाई नहीं, मुंशी जी छोटा है, समझ गया। तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, पुलिस दारोगा थे। क्या थे, पुलिस दारोगा। पुलिस विभाग में क्या थे, ये दारोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वालों की है, इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। उस जमाने में, किस जमाने में ये पुलिस दरोगा थे, उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की, क्या जानने वालों की, अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी। यानी उस समय जब अंग्रेजी बहुत कम लोग जानता था, बहुत कम लोग जानता था, आजकल तो बहुत लोग जान गया है अंग्रेजी। तो कह रहा है उस समय जब अंग्रेजी जानने वालों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। इतना कम था जितना आज समझिए धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वालों की है।
आज धर्म शास्त्रों के जो मर्म जानने वाला है बहुत कम व्यक्ति है, न के बराबर है। जो धर्म शास्त्र है, वैदिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, चाहे और भी हमारे बहुत सारे ग्रंथ है, उसके मर्म जानने वालों की संख्या कितनी है? धोखा से कहीं मिल जाए कोई है, कोई बाबा जी होगा, सन्यासी होगा, पंडित होगा हजारों, लेकिन धर्म को सही से जानने वाला कोई भी नहीं होगा। आज क्या है, धर्म के मर्म को जानने वाला, धर्म शास्त्र यानी धर्म की जो किताब है उसके मर्म को यानी उसके रहस्य को जानने वाला क्या है, बहुत ही कम संख्या में है। जिस प्रकार से एक समय में अंग्रेजी जानने वाले की संख्या थी एगो दूगो, इसीलिए उर्दूदा लोग ही यानी उर्दू जानने वाले लोग ही क्या पाते थे, ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। आज के समय में जो इंग्लिश जानता है उसको ऊंचा ऊंचा ओहदा मिलता है, पद मिलता है। और यही उस समय किसको पद मिलता था ऊंचा ऊंचा, जो उर्दू जानता था उसको। दरोगा जी ने 8-10 पैसे की करीमा खालिकबाड़ी पढ़कर, 8-10 पैसे की, दरोगा जी ने 8-10 पैसे की करीमा खालिकबाड़ी, करीमा खालिकबाड़ी कहते हैं उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित, उर्दू के शुरुआती ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो की एक पुस्तक, यानी बहुत कम पैसा के किताब उताब, करीमा खालिकबाड़ी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। ये जितना पैसा पुलिस दरोगा बन करके ही कमाया था 8-10 पैसे की किताब पढ़ के, है ना, उतना रुपया आजकल जो कॉलेज का, किसका, जो धिया पुता की किताबों को पढ़ करके जितना कमाया था उतना पैसा आजकल बड़का बड़का कॉलेज और कोर्ट यानी अदालत के लाइब्रेरिया चाट कर, यानी पूरा लाइब्रेरी के किताब पढ़ करके भी उतना नहीं कमा पाता है जितना ही कमाया था 8-10 पैसे की करीमा खालिकबाड़ी पढ़ करके। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया, दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला, अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। फूंक ताप डालना का अर्थ समझते हो? फूंक ताप डालना का अर्थ होता है जितना कमाना उतना सब खा पी के उड़ा देना। तो दरोगा कमाया तो बहुत, लेकिन सब क्या किया, चाट गया। तो दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही, जब तक ये जिंदा थे तभी तक क्या किए, ये फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद, अब दरोगा जी के मरने के बाद यानी मुंशी जी के बड़े भाई के मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी। क्या बची थी? उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की थी। कितने रुपए की? 7 रुपया की थी। क्या थी? थी तो महज 7 रुपया की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। लेकिन कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, है 7 रुपया के रहलै, लेकिन तुर्की के घोड़ा बहुत नामी होइ छै, समझ ले। तुर्की के यानी तुर्की एगो देश, वही देश के घोड़ा क्या होता है, बहुत बलवान होता है, नामी होता है। वैसन वैसन घोड़ा के कथी करते, कान काटते, यानी वैसन वैसन घोड़ा के अपना सामने कथी कर देते रहलै, फेल कर देते रहलै। तो जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़े की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। क्या थी? कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। क्या थी? बारूद की पुड़िया का अर्थ यहाँ समझेगा, फटाक से उड़ जाने वाला। अभी देखी चलो ठमसी देख के बारी, फटाक से कहाँ, पहाड़ पार, समझ गए, यानी एकदम इतना फुर्तीला रहलै, समझ ले। 1 सेकेंड में कहाँ चल गए पतो नहीं, इतना स्पीड, हाई स्पीड धाक कर रहलै। तो वही कही थी तो महज 7 रुपए की, लेकिन कान काटती थी तुर्की घोड़े की। और ये क्या थी? बारूद की कमबख्त क्या थी? बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गराए रह गए। बड़का बड़का अंग्रेज अफसर यही घोड़ा पर कथी हो गए, घोड़ी रहलै या घोड़ी रहलै, एकरा बड़का बड़का जो अंग्रेज के अफसर रहलै, ऑफिसर रहलै, घोड़ी पर दांत गराए रह गए। दांत गराए रह गए कि कैसे ही दरोगा जी इसको बेचेगा हमरा हाथ से। तो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गराए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। दरोगा जी ने सबको क्या किया? नींबुआ नून चटा दिया, मैं दांत खट्टे कर दिया एक प्रकार से। नींबुआ नून समझता है ना? अरे नींबुआ नून दांत में चटा, दांत में खींच के ना, नहीं खाया कभी, दांत खट्टे कर देना। सब दांत गराले रह गए, लेकिन केकरो हाथी घोड़ी न लागे दिल की, न बेचल की। कौन?
दरोगा जी। इस घोरी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई। इस घोरी की बदौलत एकरा घोरी के मुंह में एकर तरक्की होली ना, जे कथी हो गई, रुकल रह गई, आगे ही न बढ़ पाले। कौन? दरोगा जी। दरोगा के दरोगे रह गए। कौन चीज के कारण? घोरी के कारण। घोरी नहीं कोनो अफसर के दे ना एकरा ऊपरी प्रमोशन करे। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए। लेकिन आखिरी दम तक जब तक जिंदा थे ये अंग्रेजों के घपले में नहीं। अंग्रेज एकरा मस्का लगा के ठगे चाहते रही, एकरा घपला में न आले। हर तरह से कथी से? हर तरह से कथी रही? काबिल रही। मुंशी के बड़ा भाई कथी रही? काबिल रही, मेहनती रही, ईमानदार रही, चलाक रही, दिलेर यानी साहसी रही, हिम्मत वाला रही, और मुस्तैद आदमी होते हुए भी जहाँ कहो वहाँ ये मुस्तैद हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए। किसके कारण? घोरी से मोहब्बत के कारण। क्यों? सिर्फ घोरी की मोहब्बत से। किंतु घोरी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। किंतु घोरी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उसके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। दरोगा जी के मरने के बाद खूब धूमधाम से इसका क्या करा दिया? श्राद्ध करा दिया, यानी क्रियाक्रम करा दिया। अगर कहीं घोरी को भी बेच खाए होते, अगर कहीं जो घोरियों के बेच खाए रहते तो उनके नाम पर यानी दरोगा जी के नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता, यानी एगो बाबू जी भी एकरा दूरा पर न आती। अगर घोरी के भी बेच देले रहती तब। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोरी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन हुए। एगो गोरा अफसर के हाथ, केकरा हाथ? गोरा अफसर के हाथ, ऑफिसर के हाथ खासी रकम पर यानी अच्छा खासा दाम पर, खासी रकम पर यानी अच्छा खासा दाम पर घोरी को ही बेचकर, किसको बेचकर? घोरी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से क्या हुए? उरीन हुए, यानी बड़का भाई का जो कर्ज था इनसे क्या हुआ? मुक्त हुए। यानी एक क्रियाक्रम करके इसे कथी होला? मुक्त हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। देखो कितने आदमी मटिया तेल के दिया नहीं जला पाता है, कड़ू तेल के दिया नहीं जला पाता, लेकिन इतना महंगा होता है घी, तो उसके लिए कह रहा है दरोगा जी के जमाने में। किसके जमाने में? दरोगा जी के जमाने। जब दरोगा जी कमाते थे उसके जमाने में मुंशी जी ने भी, किसने? मुंशी जी ने भी। तो तुमको एगो बात कहा कि दरोगा तो अपन जिंदगी में सब फूक ताप डालिए गया है। उसके जमाने में ये भी क्या किए थे? घी के खूब दिए जलाए थे, खूब घी के दिए जलाए थे, यानी जिंदगी में खूब ऐश मौज किया था। किसके जमाने में? दरोगा जी के जमाने में खूब गुलछर्रा उड़ाया था। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे। गांजा में बढ़िया से बढ़िया कथी? सुगंध, सेंट लगा करके क्या करते थे? पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी, और चिलम कहियो ठंडा ना होते रहे। गांजा चिलम, समझ गया? धुक्कम धुक्कम। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे, यानी एक वक्त में, यानी एक टाइम पर, एक बैठक में 32 बटेर यानी बहुत सारा मांस मछली। बटेर एक पक्षी होता है, उसका मीट बनता है। तो 32 बटेर यानी बहुत सारा खाना पीना, बढ़िया बढ़िया चीज, व्यंजन, चाहे मीट समझ लो। और 14 चपातियाँ, 32 बटेर और 14 चपातियाँ यानी बहुत सारा खाना एक समय में कथी कथी तरह चाट जाते रहे, उड़ा जाते थे। नथनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। नथनी उतारने में ये क्या थे? दरोगा जी के भी बड़े। देखी छी दरोगा जी एकरा से बड़का रहे, लेकिन नथनी उतारे में ई जे मुंशी हो, जरा तू बुढ़वा मुंशी कही छी, ई दरोगा जी से भी आगे निकल गए। दरोगा जी के भी बड़े भाई थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। नथनी उतारने का मतलब समझता है? नयका नयका लड़की से शादी करना। हर साल एगो नयका नयका लड़की से शादी करिए लेते, समझ ले। तो नथनी उतारने में भी दरोगा जी के भी, दरोगा जी करे तो लाई नया नया शादिया, आई नथनी उतारे में दरोगा जी से भी आगे रह, यानी हर साल एगो नया विवाह रचाइए देते रहे।
किंतु जब बहिया बह गई, किंतु जब बहिया बह गई यानी आंधी बिहार बह गई, तब चारों तरफ उजाड़ नजर आने लगा। किंतु जब बहिया बह गई तो चारों तरफ क्या नजर आने लगा? उजाड़ यानी वीरान नजर आने लगा। कौन सी नजर आने लगा? आंधी बिहार नहीं देखता है, बहुत कस के बहता है तो चारों तरफ के गाछी ताछी मरोड़ तोड़ के फसल तसल सब उड़ा के सब सत्यानाश करके चारों बगल कथी हो जाए, सुनसान हो जाए, वीरान हो जाए कि नहीं हो जाए। तो उहे कहा किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। दरोगा जी के मरते ही सारी जेकर अमीरी रईसी वाला जिंदगी कथी हो गई? घुस गई, सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। और चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी यानी चूल्हा भी चक्की भी, चूल्हा और चक्की यानी आटा, आटा चावल भी क्या हो गया? ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन में बटेरों का शोरबा सुरखती थी वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगा। जो जीभ एक दिन में कथी बटेरों का शोरबा सुरखती थी यानी 14 रोटी, मतलब बहुत सारा खाना पीना व्यंजन तरह तरह के आइटम जे मन होलक से गर्दा उड़ा के, तो जे जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी वो सराह सराह करके कराह कराह करके तनका जीव पर कथी सरपोटने लगा? मटर का सत्तू। देखो चना का भी सत्तू नसीब नहीं हुआ, किसका सत्तू? मकई का भी सत्तू नसीब नहीं हुआ, जई का भी सत्तू नसीब नहीं हुआ, किसका सत्तू? मटर का सत्तू जो सबसे खराब होता है वो सरपोटने लगा। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत कौन सी? चुपड़ी चपातियां, रोटी उटी ये सब बढ़िया बढ़िया चीज चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर, अब एगो दूगो चना चिबाकर दिन गुजारने लगे। हर साल शादी करे वाला अब एगो दूगो चना चिबा के दिन गुजारे लगल। लोग साफ कहने लग गए, अब लोग सब कहे लागल हले कथी? थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर, यानी थाना के कमाई और फूस के आग तापना दोनों क्या है? देख रहा है फूस के आप धड़ाक धड़ाक से एक बार कस के फफा के लहरता है, फफाक से तन के देर में बुझा जाता है। और जो नीसन लकड़ी का होता है देख रहा है धीरे धीरे जलता है और बहुत देर ले जलता है। तो और थानेदारी की कमाई देखा कस के कमाया और खुना उड़ गया, जैसे पोरा के आगे देख रहा कस के धरता है तन के देर में राखो कोरबे तो इनमें से धा न निकल, तो उससे हाल हो गया किसका? हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को, यानी हर साल नयका नयका शादी करे वाला मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी, अरे हर साले साले शादी कर भी तो गांव के आदमी भी तोरा नजर से गिरा देतू कि ना गिरा देतू? भाई कैरेक्टर आदमी ले सही, ये अच्छा आदमी नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो वही हर साल नई नथनी उतारने वाले जलसा कराए वाला, हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे। गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से इसको क्या करने लगे? गिराने लगे कि ये अच्छा आदमी नहीं है। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, चुल्लू के चुल्लू देखिए सेंट बड़ा महंगा हो छे, इत्र को उसको कहा जाता है। चुल्लू के चूल्हा और ले लेके अपना देह में कपड़ा में मलित रही है जे सेंट, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया। जे चुल्लू के चुल्लू कथी लगावित रही है? सेंट लगावित रही, तेल ना, गरीब आदमी तो तेल लगावे सेंट मलित रही गम के लागी, ओकरा अब रूखल सूखल देह में लगावे के लेल, रूखल सूखल देह में लगावे के लिए कड़वा तेल भी मिलना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। कड़वा तेल नहीं समझता है तो कड़वा तेल सस्ता होता है एक प्रकार से देह में लगाने के लिए। सबसे बाजार से जाता है नारियल तेल खरीदने, निहार का खरीदने जाता है 200-250 ग्राम के रहे कड़वा तेल से महंगा रहे कि ना रहे, वो 1000 के लीटर होती कड़वा तेल, अभी 200 के है कि ना है। तो उसी लेकर आए कि अब इसको कड़वा तेल भी मिलना क्या हो गया? मुहाल हो गया देह में लगाने के लिए। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। देखो तुम्हारा कपड़ा फट जाए तो इसको कोई मरम्मत करने वाला मिल जाएगा, लेकिन किस्मत जब खराब होता है, नसीब जब खराब होता है
तो कोई इसको रफू करने वाला यानी सीने वाला, सही करने वाला मिलता नहीं है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार देखिए, किस्मत की अभी तक किस्मत के एक मार देख ले हो। अभी तो दरोगा जी मर गई तो एकरा जे भर दिन 14 गो रोटी बैठल बैठल चपाट उड़ा देते रहे सीधे मांस मछली के जौड़े। अब एकरा कथी नूनो रोटी समझ तो मिलना कथी हो गया, मटर के सतुआ खा के दिन काटने लगा। वो तनका जे साले साले शादी करते रहिए देह में एकदम अरे तोरी के हमरा देखिए मार करके इंक लागे, अभी छूटेगा नहीं, कपड़ा खराब हो जाएगा। देह में कथी मालिक रहा ये सेंट सेंट चुल्लू भर लेके ओकरा चुल्लू भर करवा तेल भी मिलना रूखल सूखा देह में लगावे के लिए मुश्किल हो गए। अभी तो किस्मत के एक मार सीख ले। अभी देखिए किस्मत के दोहरी मार देखिए जरा। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए। जब दरोगा जी से इनके बड़े भाई थे दरोगा के पद पर, तब इनके 4-5 लड़के हुए। कितना लड़का हुआ? 4-5 गो बेटा होलई। कथी होलई? बेटा। पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। देख रहा है रात में चिराग जलता रहेगा, सवेरा होने पर वही चिराग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब नहीं दिखाएगा। अभी रात में दिया जलाओ तो दिखेगा, तो दिन में जलाएगा तो ये दिखेगा नहीं दिखेगा। तो वही कराया सब के सब सवेरा होने पर सबका चिराग का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो वही सुबह के चिराग हो गए, यानी इसका सिंपल सी भाषा में कहे तो मर गए। 4-5 गो बेटा होला या 4-5 जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, जब 5 उंगली कथी रही घी में डूबल, यानी जिंदगी मौज मस्ती में पैसा रुपया सब कुछ रही, जब कोई चीज के कमी न रही, तब कथी रही है, जब तब कोई खाने वाला न रहा। जब बेचारों की 5 उंगलियां कहाँ थी? घी में थी, तब कोई खाने वाला न रहा। और जब टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, जब टांगे कहाँ आ फंसी? दरिद्रता के दलदल में, यानी गरीबी के, घनघोर गरीबी के। गरीबी ना, गरीबियों से नीचा होता है दरिद्रता। खाने के लिए भी कुछ भी ना होना, जगरा का घर में दलिदर समागल जगरा का, समझ ले। तो जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब कोई खाने वाला न रहा। और जब दोनों टांगे जब हाथ में घी में रही, तब खाए वाला न एकरा कोई रही। आ जब दोनों टांगे कहाँ फंस गया? दरिद्रता के दलदल में, जिससे निकलना भी क्या हो मुश्किल हो। दलदल में पैर फंस जाएगा तो नहीं निकल पाएगा, चाहे गरीबी का, चाहे किसी भी चीज का, चाहे मिट्टी का। तो वही जब दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा। दरिद्रता के दलदल में तो ये फंस गए, ऊपर से कथी बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, यानी शरीर कमजोर होने लगा, मतलब बुढ़ापा भी उसको अब क्या करने लगा कंधे दबाने लगा, यानी देह दर्द कर, समझ लो स्थिति खराब। तब कोढ़ में खाज की तरह, तब किसमें? कोढ़ में खाज की तरह। देखो कोढ़ में खाज की तरह, इसका मतलब समझता है? कोढ़ कहते हैं कोढ़ फूट जाता है तेकरा, केकरा कोढ़ फूट जाता है। सीतामढ़ी जाता होगा, चाहे टाउन में देखा होगा तो देख रहा है चमड़ा सब के यहाँ दोनों उजर हो गया, फरते तेलता लागल तू माछी लागल तू, पूरा देखे के मन न कर, तू मन घिना तो इसको कहते हैं कोढ़ फूट जाना। तुमने देखा होगा, चाहे हम लोग देखे, बड़ा मन घिनाइत रहे। एक तो कोढ़ फूट गेलो, आ ऊपर से कोढ़ में कथी भी गेलो, खाज हो गेलो। कथी हो गेलो? खाज। खाज कहे खुजली के, किसको कहते हैं? खुजली, यानी हौवट को। किसको? हवा। देखी तो इस सही चमड़ा पर हौवट हो तो एक हवाते हवाते कथी हो जाए, प्राण निकल जाए, छन छनाइत रहे। ऊपर से कोढ़ फूटला के बाद में कथी भी गेलो, खुजली, ओकरा हवाते हवाते घाव में हो बाबू, दुर्दशा समझ सकी छै। तो कहे कोढ़ में खाज की तरह, खोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। कथी पैदा हो गई? एक लड़की, यानी इसकी बेटी पैदा हो गई, जिसके बारे में तुम अब पढ़ रहे हो। जया 5 हाथ उंगली में रह जा, पैसा पर पैसा रही कमाई, धन पर धन रही, खाए वाला पर खाए वाला रही। एक बैठान में कितना खाना खाए तली, खाए वाला ना कोई रही। तैया एकरा 4-5 गो कथी होलै बेटा होली, और सबे के सबे मर गए। आ जब एकरा कुछ न रहले, हाथ में कुछो न बसली, खाऊ लागी, देह में तेलो लगावे लागी न, तब एकरा कथी भी गेली? कोढ़ में खाज की तरह, यानी दुख में औरो दुख की तरह, दुख में औरो बड़का दुख में औरो बड़का दुख की तरह क्या पैदा हो गया? बेटी पैदा हो गया। वो भी आज के, उस समय के जमाने में, चाहे आज का भी जमाना समझ लो लगभग उसी तरह है। बेटी पैदा हो, लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह
और उस पर से कहना यह कि मुंशी जी की भी बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी के कर मुंशी जी के भी बदकिस्मती दरोगा जी के जे घोड़ी रहलै ओकरा से कुछो कम स्थावर न। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में, सच पूछो तो इस तिलक दहेज के जमाने में, तिलक दहेज का है ना, चला, तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है, यानी बेटी पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन इस युग धर्म की क्या दवा है, लेकिन इस युग धर्म की क्या दवा है, ये जो युग चल रहा है इसका क्या दवा है ना, कर रहा है धर्म, इसको धर्म का नाम दिया, इसकी क्या दवा है। चाहे बेटा या बेटी होना अपने नसीब में है, कर्म भाग में है, युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। इस युग में क्या हो रहा है, अबला ही प्रबला हो रही है, यानी जिसको सीना तान करके रहना चाहिए वो झुक रहा है, और जिसको सीना झुका करके रखना चाहिए वो तान करके चला। जैसे चोरवा चहट रहा है, ईमानदार भाग रहा है ना। अच्छा आदमी दब रहा है, खराब मुंह फाड़ के बोल रहा है। तो समझ गया। इस सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। इस युग में जो अबला है वही क्या हो रही है, प्रबला, यानी जो दुर्बल है वही क्या हो रहा है, बलवान हो रहा है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेरे जा रहा है। पुरुष दल को क्या खदेरे जा रहा है, स्त्रीत्व खदेरे जा रहा है, यानी पुरुष को अब स्त्री यानी औरत खदेरे जा रही है, चहेटे जा रही है ना, दौड़ाए जा रही है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे, कैसे इसमें मुंशी जी का क्या दोष, बेटी पैदा हुआ चाहे लड़की पैदा हुआ तो इसमें मुंशी जी का क्या दोष, उसका कोई दोष है नहीं। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे, जब कथी उड़ाई तरलाई, घी और गरम मसाला, यानी जिंदगी के ऐश मौज, तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे। तब क्या पैदा करते रहे, हमेशा इसको क्या पैदा होता रहा, लड़का ही। मगर अब मटर के सत्तू पर, मगर अब मटर के सत्तू पर, किसके सत्तू पर, मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल रहा है, बेचारा लड़का कहाँ से निकाले। जब बढ़िया बढ़िया खाए पीते रहे तो कथी पैदा करते खाली बेटा। अब लेकिन मटर के सत्तू पर कहाँ होते कदम ही से बेटा पैदा हो। सचमुच अमीरी की कब्र पर, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही क्या होती है, जहरीली होती है। अगर ये परीक्षा में लाइन दे दिया जाए, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी क्या होती है, बड़ी जहरीली होती है, किनसे लिया गया है, तो कहानी का प्लॉट से। इसके रचयिता कौन है, शिव पूजन शाह। देखो अब इसका मतलब समझो। देखो जो गरीब आदमी होता है वो गरीबी में जिंदगी गुजार लेता है, उसको कोई उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। चलो हम गरीबे जन्म लिए थे, गरीबे हैं, जिस प्रकार से पहले जीते आ रहे थे उस प्रकार से अभी भी जी रहे हैं, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने पूरी जिंदगी गरीबी देखा है, एक टाइम के लिए भी खाने के लिए तरासा है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए भी तरासा है। तुमने हमारा जिंदगी नहीं देखा होगा, शायद इस गाँव में हमसे खराब जिंदगी किसी का न हो जो तुम अभी सामने देख रहे हो, और अभी तक भी हालत वैसा ही बना हुआ है। तुम जो देख रहा है ये झूठा मेरा लाइफ है ना, तुमको जो दिख रहा है वो मेरा असल लाइफ नहीं है, तुमको पता नहीं हम किस अथी से गुजरे हैं। खैर चलो उस टॉपिक से हम चेंज होते हैं, निकल जाता है मन की बात, पहले ज़्यादा निकलता था अब तो नहीं निकालते हैं। कह रहा है अमीरी की कब्र पर, तो हम लोग तो गरीब हैं, तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं है। हम जो चीज़ के टेस्टे न जाने या स्वादे न जाने उसका दुख क्या होगा, ऊपर तक होता। लेकिन ये पहले क्या था, गरीब अमीर था, क्या था, पूरा अमीर का लाइफ जिया था। सोचो तुमको मिठाई कस के खाते खाते पूरा जिंदगी बिता हो, अब तोरा नमक दे तो वो किसके चाहवा वाला तो केहन लगतो, आज सुबह से नमक रोटी खाई जो केहन लगते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो जिया था अमीरी वाला लाइफ। कैसा वाला लाइफ, साले साले नया शादी करता था, एक बैठन में कितना चपाती कितना मीट कितना बटेर उड़ा देता था। लेकिन अब तो ये इतना गरीब हो गया कि गरीबों से गरीब है,
गरीबों से गरीब है ना, तो यही कह रहा है कि सचमुच अमीरी की कब्र पर, क्योंकि अब इसका अमीरी तो मर गया, अमीरी क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी अमीरी मर गया। तो जो मर जाता है उसका क्या बन जाता है, कब्र बन जाता है। क्या बन जाता है, इंसान का ही नहीं, इसमें स्थिति का बताया गया है। तो अमीरी की कब्र, यानी अमीरी एकरा मर, शुरू से गरीब नहीं न रहले, पहले कथी रहले, अमीर रहले। तो अमीरी खत्म होला के बाद एकर गरीबी अलै, कते गरीबी खत्म होला के बाद अमीरी अबै छै, लेकिन एकर अमीरी खत्म होला के बाद गरीबी अलै। तो अमीरी के कब्र पर जे पनपै छै, कथी, केना घास पनपै छै, तेना एकरा पनप गेली कोन चीज, एगो धीरे धीरे गरीब हो, एकरा भयानक गरीबी आ गई। तो कहै छै अमीरी के कब्र पर पनपा हुआ गरीबी क्या होता है, सचमुच बड़ी जहरीली होती है, दुखदाई ना, दुखों से ज्यादा दुख दे वाला जहरीली होती है, जहर के समान होता है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई, भगजोगनी मुंशी जी की किसमें पैदा हुई, गरीबी में पैदा हुई, और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। मुंशी जी भगजोगनी है, जेकर नाम दिलगु भगजोगनी, मुंशी जी के लड़की, वो कथी में होली पैदा, मुंशी जी के गरीबी में है। इधर देखो, किसमें पैदा हुआ, मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई, और जन्मते ही, यानी जन्म ले ली, तभी ये माँ के दूध से क्या हो गया, वंचित हो गया, यानी इसकी माँ मर गई। माँ क्या हुआ, मर गई, और टूअर कहलाने लगी। क्या कहलाने लगी, टूअर, जेकरा बाप मतारी न होगा ना कही टूअर टापर, तो टूअर कहलाने लगी। इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसीलिए अभागिन तो ये क्या थी, अजहद थी। क्या थी, देखो जिस घर में इसका जन्म हुआ वो बहुत अमीर का घर था। क्या था, अमीर का घर था, लेकिन इसका किस्मत देखो, जब ये गरीब बन गया तब इसका जन्म हुआ, और वही जन्म हुआ वो भयानक गरीबी में, और जन्म होते ही और देखो एक बदकिस्मती, अभागिन के कर मातारी है ना। तो ये तो पक्का है कि बहुत बड़ा कथी है, अभागिन रही, जेकर भाग खराब हो, ओकरे ऐसा घर में जन्म हो। सोच लेकर भाग कैसन होते जहाँ से। और कुछ तुमको पहले भी एहसास हो गया है, नहीं हुआ रहता तो थोड़ा ज्यादा मजा आता। खैर, अभागिन तो अजहद थी, इसकी माँ मर गई, एक तो गरीब बन गया, इसका बाप जो अमीर था एक खाली घिउए में हाथ लगे रहते, साले साले नया नया शादी करते रहे, देखी कैसा स्थिति में जन्म। इत पक्का है कि कथी बहुत बड़का अभागिन है, अजहद, हद से भी ज्यादा कथी है, अभागिन ही, यानी बदनसीबी है। कथी है, बदनसीबी, जेकर बहुत खराब नसीब रहे से, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में वो अंधेरे घर का दीपक थी, पर सुंदरता में क्या थी, वो अंधेरे, देखी सी तो रहली अभागिन, मसारियो रहली, लेकिन सुंदरता में कथी रहली, अंधेरे घर का दीपक, यानी बहुत सुंदर रहली, अंधेरा घर में, जेकरा देख के आदमी के खुशी मिले कि चल कोई आदमी रही है ना, इतना सुंदर रहले। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी। आजकल वैसा सुघर लड़की, सुंदर, जेकर शरीर के बनावट अच्छा, ये तेका सुंदर, एकदम गुण ढंग सब चीज में अच्छा, आजकल वैसा लड़की कोई देख ले ना, भी तेका अच्छा रहले। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था, ये लेखक करा ऐसी पूजन सहाय, अभाग्यवश यानी दुर्भाग्यवश मैंने उसे देखा था। कोई देख ले न, लेकिन हम ओकरा देख ले छो समय में। जिस दिन पहले पहल उसे देखा, कहे जिस दिन पहले पहल उसे देखा, जिस दिन इसको पहली बार देखा, वह करीब 11-12 वर्ष की थी। वह कितने वर्ष की थी, करीब यानी लगभग 11 वर्ष की। जब लेखक इसको पहली बार देखा तब कितने वर्ष की थी, लगभग 11 या 12 वर्ष की थी। पर एक और उसकी अनोखी सोहराई, 12 वर्ष के लगभग, लेकिन कही पर एक और उसकी अनोखी सुघराई, एक और एक कथी, अनोखा सुघराई यानी खूबसूरती, एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर, एकदम बहुत अच्छा। और दोसर और एक दर्दनाक गरीबी, एक और कथी रहलै, बहुत ही सुंदर रहलै, सुघर रहलै, है ना, लूर ढंग वाली, सलीका वाली, और दोसर तरफ एक भयानक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। एक एतेका अच्छा शरीर देख के, चेहरा देख करके
चाल ढाल रंग देख के, और दोसर तरफ एकर भयानक गरीबी देखकर सचमुच कहता हूँ क्या कांप गया, कलेजा कांप गया। इसलिए कि देखो एकर कैसन नसीब है, कैसन घर में जन्म। सोचिए एकर घर राजा महाराजा के घर एकर जन्म हो लेती तब एकरा तरवा परखती हथेली पर, है कि नहीं। तही लेल कहे छै एक ओर एते काछा और ऊपर से दोसर ओर एकर गरीबी देख एकर कथी कांप गेलै, कलेजा कांप गया। हे भगवान, यदि कोई भावुक कहानी लेखक, यदि कोई भावुक कहानी लेखक यानी जे इमोशनल रहे, जेकरा दोसर के दुख पीड़ा देख के कथी होए, दुख होए, आंसू आ जावे, अगर वैसन भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि, सहृदय कवि यानी जिसके दिल में ममता हो, जिसके हृदय में दया हो, वैसा कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से, अगर ऐसा कवि चाहे लेखक एकरा देख लेती जरा दिल में ममता रहे, दर्द रहे, तो ओकरा लेखनी से यानी कलम से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। ओकरा लेखनी से यानी कलम से जे लिखती ओइमे अपने आप कथी निकलती, करुणा के धारा यानी दया के धारा, दया के धारा वाला शब्द कथी करती, निकल देती है भगवान। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है। लेकिन रे हला करेगा, गला बैठ रहा है, आए हम रुको अभी। वही ना कहानी में यही होता है, इसको खत्म कर दो तब मजा आता है, नहीं तो नहीं। इसको खत्म करेंगे ही चाहे जाए बच जाए। चलो, लेकिन किंतु मेरी लेखनी में यानी कलम में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को, गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर यानी एकरा हृदय में जो दुख होली वही से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। सरोज के इस यानी सरोवर के यानी तालाब के इस कोमल दल पर क्या करे, रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण, कौन सी घटना होने के कारण, सच्ची। ये जो तुमको बता रहे हैं ये कहानी नहीं है, ये सचमुच हुआ है, सचमुच का घटना है, ठीक है। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए, किसके लिए, केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। और चूंकि ये घटना सच्ची घटना है, झूठ घटना रहता है तो उसमें तो बहुत चीज अपना में से जोड़ के प्रभावशाली बना दिया जाता है, जिससे पढ़ने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े। लेकिन ये सच्ची घटना है। कौन सी घटना है, इसलिए इसमें अपना मन से जोड़ करके इसको कुछ भी प्रभावशाली ये बनाना, इसको बनाता नहीं, इसको बनाते नहीं बनता, प्रभावशाली बनाते नहीं बनता। भाषा में गरीबी को, किसमें, गरीबी को देख तो सकता है, गरीबी के दुख को, दर्द को देख तो सकता है, लेकिन भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती। भले ही वह राजमहलों की, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करते में समर्थ हो। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता है कि कितना गरीब है, कितना दुख होता है इसमें। लेकिन हाँ, भले ही वह राजमहल के ऐश्वर्य के, चाहे भव्यता के, विशाल वैभव के वर्णन कर सके छो कोई भी भाषा, लेकिन गरीबी का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता है कि गरीबी कितना दुख देती। तो इसके शेष भाग को हम कल क्लियर करेंगे, आज करेंगे तो हमारे पास गला बोलने के लिए नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। अब बराबर ऐसा कहानी आएगा, इससे बड़ा बड़ा कहानी आएगा, तो कब तक क्लास रोकेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपने जाना, क्या क्या जाना वो पता है, कुछ याद कर लीजिएगा। पाठ का नाम क्या है, कहानी का इसके लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। समझ गया। गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, ये सब बता था कि सब चीज हम बता चुके हैं लगभग। उसका नाम क्या था, अनमिल आखर अर्थ ना जापू। समझ गया। खैर इसको हम यहीं पर आने देते हैं, कल से छेक लो, यहाँ से शुरू करेंगे। बेचारी की उस उम्र में भी, है ना। अब देखो 11 वर्ष की उम्र में भी इसके शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। बच्चा नहीं ढकता है कोई बात नहीं है, लेकिन 11-12 वर्ष की उम्र में भी जब देखता है ना, पहले के समय में और लड़की चाहे लड़का क्या होता था, अच्छा खाना पीना खा के बिना अथी वाला शरीर अच्छा रहता था। उस उम्र में भी इसको तन ढकने के लिए कपड़ा
नहीं। खैर चलो, इस पर हम कल से